ये तो असंभव है। वो ग्रंथ किसी ने खोल दिया जो 5000 सालों में कभी नहीं खुला। आज ये कैसे हो गया? कौन है वो? आखिर क्या है ये अग्नि शक्ति ग्रंथ? कौन है वो 7 महायोद्धा जो सदियों से उसकी रक्षा कर रहे हैं? कौन है वो नया वारिस जिसे बिजली का देवता कहा जा रहा है? और कहाँ है ये रहस्यमय इंद्रपुरी जहाँ हर इंसान के भीतर छिपी है कोई दिव्य शक्ति? आज से ठीक 2 दिन बाद होगा तुम्हारा मेरा सामना। अगर तुम मुझे हरा सके तभी ये पैसे ले जा सकोगे। क्या होगा जब सर्वशक्तिशाली राजकुमारी भिड़ जाएगी एक ऐसे लड़के से जिसे दुनिया कमजोर समझती है? क्या विद्युत सच में एक अनाथ लड़का है या फिर किसी भूले हुए रहस्य का आखिरी वारिस? और कौन है ये राजकुमारी ऐश्वर्या जिसने अपने स्वयंवर के लिए मौत की ऐसी शर्त रख दी जहां हराने वाले को मिलता है सिर्फ मौत का इनाम? क्या ये सिर्फ स्वयंवर है या फिर किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत? तो तैयार हो जाइए रहस्य, शक्ति, विश्वासघात, प्रेम और विनाश से भरी एक ऐसी कहानी के लिए जहां हर मोड़ पर छिपा है तूफान। आज जो ये मुकाबला जीतेगा उसे दी जाएंगी 100 स्वर्ण मुद्राएं और साथ ही मेरे साथ उस जादुई गुफा में जाने का अवसर। ऐश्वर्या की ये घोषणा सुनते ही भीड़ में खड़े सभी युवाओं के चेहरे चमक उठे। आखिर राजकुमारी इतनी रूपवती थी कि साम्राज्य का हर युवक दिन रात सिर्फ उसी का ख्वाब देखता था। और अब तो राजकुमारी के साथ जादुई गुफा में जाने का अवसर कोई भी खोना नहीं चाहता था। दरअसल इंद्रपुरी साम्राज्य एक अनोखा साम्राज्य था जहाँ हर इंसान के पास कोई न कोई अद्भुत शक्ति होती थी और उन शक्तियों का स्रोत ही वो जादुई गुफा जिसमें छिपा था शक्ति का अथाह भंडार। वहाँ प्रवेश की अनुमति केवल राजघराने के लोगों को थी, इसलिए राजकुमारी की इस घोषणा से आज वहाँ हलचल मच गई। बारी बारी से योद्धा मैदान में उतरते गए। हाथ में भाला लिए एक दुबला पतला युवक मैदान में उतरा जिसके गले में एक लॉकेट चमचमा रहा था। असल जहां पूरा साम्राज्य अद्भुत शक्तियों के लिए जाना जाता था, वहीं ये एकमात्र युवक था विद्युत। जन्म से ही वो शक्तिहीन था, एक लाचार युवक। उसके माता पिता जन्म के कुछ ही समय बाद रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए थे। विद्युत के पिता एक महायोद्धा थे, पर उनके अचानक गायब हो जाने से उन्हें भगोड़ा तक कह दिया गया। और इधर विद्युत के हिस्से आई केवल कमजोरी, उपेक्षा और लोगों के ताने जो उसके दिल को हर रोज घायल करते थे। माँ बाबा मुझे शक्ति दो, किसी भी तरह ये मुकाबला मुझे जीतना ही होगा। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। जैसे ही उसने ये कहा, मैदान का माहौल अचानक बदल गया। हवा तेज चलने लगी, बादल गरज उठे। पहले तो विद्युत हारता हारता सा लग रहा था, मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। विद्युत ने मुकाबला जीत लिया। भीड़ की आंखें फटी की फटी रह गई और जीतते ही विद्युत बेहोश होकर गिर पड़ा। राजकुमारी ऐश्वर्या तुरंत उसके पास पहुंची, उसे सहारा दिया और बोली, जो यहाँ कोई नहीं कर पाया वो तुमने कर दिखाया। अब तुम मेरे साथ चलोगे उस जादुई गुफा में। माफ कीजिए राजकुमारी, मैं आपके साथ कहीं नहीं जा सकता। मुझे बस मेरा इनाम चाहिए, वो पैसे। ये सुनकर वो इनाम लेकर जाने ही लगा, तभी भीड़ ठहाकों से गूंज उठी। लोगों की हंसी ने राजकुमारी के क्रोध को भड़का दिया। वो तमतमाई हुई आगे बढ़ी और विद्युत के हाथ से पैसे छीनते हुए बोली, कुछ ज्यादा ही अकड़ आ गई है तुम में ये छोटा सा मुकाबला जीतकर। मैं तुम्हारी ये अकड़ निकाल दूंगी। आज से ठीक 2 दिन बाद होगा तुम्हारा मेरा सामना। अगर तुम मुझे हरा सके तभी ये पैसे ले जा सकोगे। विद्युत गिड़गिड़ाया, लेकिन राजकुमारी के आगे उसकी एक न चली। राजकुमारी और विद्युत के बीच मुकाबले की बातों में व्यस्त लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि उनके साम्राज्य पर एक भयानक खतरा दस्तक दे रहा था। उधर राजघराने के रक्षक महान ऋतिक ने अचानक देखा, आसमान से गिरता हुआ एक आग का गोला नीचे इंद्रपुरी की तरह आ रहा था। ये क्या है? वो इतनी तेज रफ्तार से नीचे आ रहा है। जब ऋतिक वेदा ने ध्यान से देखा तो दरअसल वो एक महान योद्धा था जो किसी प्रहार से आहत होकर नीचे गिर रहा था। उसके शरीर से आग की लपटें लगातार निकल रही थी। जैसे ही ऋतिक वेदा उसके पास पहुँचे, उसे देखकर उनके होश उड़ गए। हामा भी एक महान रक्षक थे जो सालों से इंद्रपुरी साम्राज्य की रक्षा करते थे ताकि कोई भी बाहरी काली शक्ति साम्राज्य में न आ सके। साम्राज्य पर एक बहुत बड़ा खतरा आ गया है। वो अग्नि शक्ति ग्रंथ के पीछे काली
शक्तियों की महारानी दुदुसी पड़ गई है। इंद्रपुरी के लिए सबसे बड़ा खतरा था काली नगरी की रानी दुदुसी, जो एक शक्ति पर कब्जा करने चली आई थी। उसकी काली शक्तियाँ इतनी प्रचंड थीं कि बूढ़ा थामा उसके सामने टिक ही नहीं पाए और सीधे आसमान से घायल होकर धरती पर गिर गए। तो क्या? दुदुसी वो अग्नि शक्ति ग्रंथ ले गई। नहीं ऋतिक, हाँ, मैंने उस अग्नि ग्रंथ को जंगलों में कहीं फेंक दिया है। फिर तो हमें उस ग्रंथ को ढूंढना होगा। अगर वो किसी के हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। तुम तो जानते ही हो उसमें कितनी शक्तियां हैं। तुम उसकी चिंता मत करो। उस ग्रंथ को कोई आम इंसान देख या छू भी नहीं सकता। अगर कोई ऐसा करेगा भी तो मुझे सबसे पहले पता चल जाएगा। जिस ग्रंथ को धामा ने सबसे छुपाकर जंगलों में फेंका था, उसने तो अपना वारिस चुन लिया था। सबके द्वारा हारा हुआ विद्युत जब सबसे गहरे जंगल में पहुंचा, पर तभी जंगल की घनी झाड़ियों में उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। विद्युत उस ओर बढ़ा और जैसे ही उसने पत्तों को हटाया, उसके सामने पड़ा था अग्नि शक्ति ग्रंथ। उसने जैसे ही जिज्ञासा में हाथ बढ़ाकर ग्रंथ को छुआ, अगले ही पल ग्रंथ से अग्नि की लपटें उठी और सीधा विद्युत के शरीर में समा गई। ये क्या हो रहा है? उसके शरीर में अजीब सी हलचल होने लगी। कभी ऐसा लगा जैसे उसका लहू जल रहा हो, तो कभी जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी आत्मा को खींच रही हो। विद्युत के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से लाल अग्नि ज्योति झलकने लगी। नहीं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? विद्युत को नहीं पता था कि अनजाने में ही वो उस शक्ति का धारक बन चुका था, जिसके लिए काली शक्तियों की महारानी दुदुसी पागल थी। इधर जैसे ही उस ग्रंथ को विद्युत ने खोला, आचार्य थामा को उसका आभास हो गया। ये तो असंभव है। वो ग्रंथ किसी ने खोल दिया, जो 5000 सालों में कभी नहीं खुला। आज ये कैसे हो गया? कौन है वो? और जैसे ही विद्युत ने उस ग्रंथ को छुआ, उसी क्षण दूर कहीं बैठी एक अंधेरी शक्ति को आभास हो गया कि वर्षों से बंद पड़ा वो रहस्य अब किसी के हाथों खुल चुका है। आखिरकार वो पला ही गया। वो ग्रंथ किसी ने खोल दिया। अब तो मेरे लिए उसे पाना आसान होगा। सावधान हो जाओ इंद्रपुरी के लोगों, मैं आ रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है, कैसे वो ग्रंथ जो सदियों से किसी के हाथ नहीं खुला, अचानक विद्युत से खुल गया? आखिर कौन है ये विद्युत? 2 दिन बाद होने वाले मुकाबले में वो कैसे लड़ेगा राजकुमारी ऐश्वर्या से, जो उससे 10 गुना अधिक शक्तिशाली है? और सबसे बड़ा सवाल, कौन थी वो अदृश्य शक्ति जो अब इंद्रपुरी के लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली थी? इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए एक नीले रंग के इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर तुरंत आपको मोबाइल फोन पे प्ले स्टोर पेज दिखाई देगा, जिसमें पॉकेट एफएम के नीचे दिए हुए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से पॉकेट एफएम ऐप रजिस्टर करिए। अब आप पॉकेट एफएम के सभी अद्भुत ब्लॉकबस्टर कहानियों को सुन सकते हैं। डाउनलोड करें पॉकेट एफएम और सुनिए रोमांच, तिलिस्म और भावनाओं से भरी विद्युत की होश उड़ा देने वाली कहानी ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर, वो भी बिल्कुल फ्री में।